Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 11th Maths chapter 3 Trigonometric Function important question. जो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में भी पूछा गया है काफ़ी बार, तो हमें बिल्कुल फोकस से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 25 cos square थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। मीन्स हमें क्या दे रखा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि बेटा कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्वाड्रेटिक कैसे है ये इक्वेशन वो भी आपको हम बताएंगे, और ये अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अगर ये अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। बोलो जल्दी बेटा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार क्या मान लेता हूँ, लेट करके देखते हैं क्या करेंगे बेटा। सॉल्यूशन में सोल्व करते हैं इसको। क्या है इक्वेशन हमें गिवन है 25 cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 5 cos थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन, दैट्स क्लियर। उसके बाद अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। ठीक है, अभी मैं इसको सोल्व करने के लिए एक बार लेट कर लेता हूं कि लेट जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर एक्स के इक्वल है तो ये क्या बनेगी, 25x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस 12 इक्वल टू 0, यही बनी। अब आप बिल्कुल देखते ही इसको बोल दो कि सर ये तो कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं यहाँ पे भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता था, लेकिन बेटा वो कोस थीटा के अंदर थी तो आपको वो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम 10th क्लास के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और कंडीशन होती थी a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए मैंने कोस थीटा को क्या लेट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोस थीटा को हमने x मान लिया और x मानते ये किस में दिखाई देने लगी, अब हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखाई देने लगी। दैट्स क्लियर बेटा। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ऑब्वियसली क्या निकाल सकते हैं, इसकी रूट्स निकाल सकते हैं बेटा। तो देखते हैं रूट्स कैसे निकालेंगे और क्या क्या रूट्स आएंगी, देखते हैं बेटा। अगर मैं इस जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करवाऊं, मतलब ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से अगर इसको हम कंपेयर करवाएं बेटा, तो हम बता सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 12। और अगर हमें रूट्स निकालने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे हम, क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ क्लास 10th बेटा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से रूट्स निकालने तो निकाल सकते हैं इजीली। क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 25 इंटू सी इज माइनस के 12 और डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 इंटू 25। दैट्स क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज 25 -4 और -12 मतलब प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। क्लियर बेटा, यहाँ तक प्लस हो जाएगा बेटा। देन 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 12 इज 1200 मीन्स 1200 और डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2 इज 50। क्लियर यहाँ तक। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना बनेगा बेटा 1225 और डिवाइडेड बाय 50, और 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आई थिंक 35 का होता है। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 35 और डिवाइडेड बाय 50। दैट्स क्लियर।
तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी बेटा, चेक कर लो एक बार क्या क्या आएंगी। x इक्वल टू -5 प्लस 35/50, और जो सेकंड वैल्यू होगी x की वो क्या होगी, -5 माइनस 35/50, मीन्स x इक्वल टू कितना आया 30/50, और यहाँ से x आया -40/50। क्लियर यहाँ तक। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन्स x इक्वल टू 3/5, और यहाँ से x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब -4/5, मतलब x की एक वैल्यू आ गई -4/5 और x की एक वैल्यू आ गई 3/5। दैट्स क्लियर। अब उसके बाद सर ये तो x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो जो क्वेश्चंस में निकालना था वो क्या निकालना था, चलो एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटा। क्या था क्वेश्चंस के अंदर, देखो क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी, उसके बाद बोल रखा है कि वेयर अल्फा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। अब चेक कर लो, हमने आपको 10th क्लास में क्वाड्रेंट्स की बातें बता रखी हैं बेटा। यहाँ पे कितना होता है, ये 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे कितना होता है बेटा 2π। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद एक ट्रिक लिखवाई थी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एस से मतलब साइन और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को छोड़ के। दैट्स क्लियर। तो अब मुझे बता दो, अगर अल्फा π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा तो मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में करेगा, π/2 और पाई के बीच में, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर नेगेटिव। ये मैं क्यों बता रहा हूं, चेक कर लो। अल्फा क्या था, रूट था इस इक्वेशन का, तो इट मीन्स जो लास्ट में x की वैल्यूज आई हैं बेटा, ओबियसली किसकी वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अल्फा इक्वल टू 3/5 और अल्फा इक्वल टू -4/5। उसके बाद वापिस एक बार क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन में उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, जो हमें निकालना पहले वो तो देख लेते ना, उसके बाद ही निकालेंगे। उसके बाद पूछा है कि अल्फा तो π/2 और पाई के बीच में, ठीक है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देन उसके बाद पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 अल्फा की। अब अगर मुझे 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि जो 10 अल्फा है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मीन्स 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो मैं किस किस की निकाल दूं, 10 क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। अगर मेरे पास साइन अल्फा की और कोस अल्फा की वैल्यू आ जाए तो क्या हम 10 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी बेटा। ठीक है, तो मीन्स हमें साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू अगर मिल जाए तो 10 अल्फा की वैल्यू हमें निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास नीचे अल्फा और अल्फा दो वैल्यूज आ चुकी हैं। सर ये तो अल्फा की आई हैं, हमें तो 10 अल्फा की निकालनी है। ठीक है, एक्स किसके इक्वल माना था मैंने, एक्स माना था बेटा कोस थीटा के इक्वल, मतलब मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 3/5, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा। ठीक है, बोलो जल्दी, यहाँ तक क्लियर है सारा। उसके बाद देखो बेटा, अगर कोस थीटा इक्वल टू एक्स है और एक्स -4/5 है तो मुझे बता दो, और अल्फा उस इक्वेशन का रूट था, तो मतलब एक तरह से ये अल्फा की वैल्यू भी है, एक्स की भी है, कोस थीटा की भी है। ठीक है इतना। तो अब ये बता दो मुझे कि अगर ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि कोस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस अल्फा जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और इन दोनों में नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -4/5। तो इट मीन्स कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, -4/5 बनेगी। बोलो जल्दी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ये, इतना क्लियर है। उसके बाद अब मुझे किसकी निकालनी है, अगर साइन अल्फा की वैल्यू और मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ,
अगर हमने एक ट्रिक की थी बेटा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मीन्स साइन कोस टेन, उसके बाद यहाँ पे कोसिकेंट होता था, यहाँ पे सिकेंट होता था और यहाँ पे कोट होता था। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? कोस की मिल गई। मतलब मुझे किसकी चाहिए? साइन की चाहिए। तो एक आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, क्या? कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4/5। -4/5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16/25। तो कितना है बेटा? 25 माइनस के 16 अपॉन 25, मीन्स कितना है ये? 25 माइनस 16 इज 9 अपॉन 25, मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9/25, मीन्स साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस के 3/5 आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। ठीक है सर, अब प्लस माइनस 2 आ गई, अब कौन सी लेंगे? साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? प्लस के 3/5 लेंगे। बोलो बेटा, तो कितनी वैल्यू आई साइन अल्फा की? प्लस के 3/5। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो क्या टेन अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको समझना अच्छे से। तो टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा इज 3/5 अपॉन कोस अल्फा इज माइनस के 4/5। तो कितना बना बेटा ये? टेन अल्फा इक्वल टू 3/5 इंटू 5 अपॉन माइनस के 4, 5 से 5 कैंसिल आउट, मीन्स 10 अल्फा किसके इक्वल आया? माइनस के 3/4 के इक्वल आ गया। आपको ये समझना है, थोड़ा सा होच पोच जरूर हो चुका है लेकिन क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास है? माइनस के 3/4 आई। अब -3/4 जो आंसर है, हमें तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सी वैल्यू होगी, तो अब ऊपर जाके देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं बेटा, हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। ए ऑप्शन इज -3/4, मतलब पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये एनडीए का भी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और काफी एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रॉपर वे से मैंने आपको समझाया। और बेटा अगर आपको ये क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल और इंक्रीज होता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। तो आपको कमेंट जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियोस को लाइक जरूर करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर, टेक केयर। और कोरोना से बच के रहना बेटा, क्योंकि कोरोना काफ़ी फैल चुका है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।